इस वक्त हमारे मौजूद मेहमान सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि हमें सबको पता है कि हर साल ऐसी सूरत हाल बन जाती है, बारिशें होती हैं और बहुत बड़ा एक नुकसान भी हम मुख्तलिफ हिस्सों में पाकिस्तान में बर्दाश्त भी करते हैं। जो हालिया सैलाब है, अगर हम सिर्फ मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो क्या इससे पहले कोई वार्निंग सिस्टम नहीं है हमारे पास जिसको फाल किया जा सके और अलर्ट जारी किए जा सके? जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि आई थिंक एक बहुत बड़ा चेंज और तब्दीली है जो कि विच हैज टेकन प्लेस। अगर हम देखें 2005 का ज़ल्ज़ला, टोटल बेबसी थी, बाहर से टीमें आ रही थी और पाकिस्तान के पास कोई निज़ाम नहीं था। आज अल्लाह का शुक्र है कि सर्च एंड रेस्क्यू में अगर देखें तो पूरे जनूबी एशिया में आज यूएन यूनाइटेड नेशन से सर्टिफाइड हमारे पास पहली रेस्क्यू टीम है। तो आज हमने अपनी रिस्पॉन्स की कैपेसिटी को बहुत हद तक जो है वो बेहतर कर लिया। तो ये तो एक बहुत बड़ा चेंज है जिसकी वजह से आज हर जिले की सतह में पंजाब में और तहसील की सतह पे भी हमारी टीमें मौजूद हैं और आज इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी जो हमारी लाहौर में है वो सारे सूबों को भी ट्रेन कर रही है। अब यह है कि सूबों ने अपना अपना निजाम बनाना है ताकि वो इफेक्टिवली ऐसी इमरजेंसी को रिस्पॉन्ड करें। तो जहां पे पहले वार्निंग आती है, अभी जो हम अगर ये फ्लडिंग का कॉन्सेप्ट को देखें तो ये 3 लेवल पे है। एक है पहले जहां पे अर्बन फ्लडिंग है जो कि शहरों के अंदर होती है। जो क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना है आपने देखा अभी न्यू जर्सी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कई जगहों के ऊपर इस वक्त क्लाइमेट चेंज की वजह से एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि इस वक्त जारी है। तो आप जितनी भी इमरजेंसी बना ले, आज अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में निजाम बना है जिसने 1,70,00,000 लोगों को इस वक्त तक रेस्क्यू किया 8 मिनट रिस्पॉन्स टाइम के साथ। इसी तरह चाहे फ्लड हो, आपका पूरा सतलुज का देखिए जहां से कसूर में विंटर हुआ और उसके बाद जो पूरा जो है वो आगे तक गया पंजनत तक, उसको पूरा डे एंड नाइट ऑपरेशन में अल्लाह का शुक्र है उस पर कोई बात नहीं। तो आज ये तैयारी की बदौलत ये हुआ है कि अगर आप अभी वाला भी पूरा देखें जो हमारी तकरीबन पंजाब में कोई 118 की करीब डेथ्स है उसमें से सिर्फ 19 है जो कि ड्राउनिंग की है और वो भी सैलाब में ड्राउनिंग नहीं है। 2-3 बच्चे को इस तरह से हुए, एक लास्ट कभी हुआ है समाव रिवर के अंदर जो हुआ है और ये जो अभी आया अनप्रेसिडेंटेड है कि चकवाल में जो है वो यहाँ पे हुआ। फिर बारिशें जो हुई यहाँ पे भी इतनी ज्यादा वहाँ बारिश हुई और उसके बाद रावलपिंडी पे भी, जिसकी वजह से जो नीचे जेलम का इलाका है वहां पे नाला बुनाहन जो कि पहले नहीं कहीं पे भी एक्टिव होता था, वहां पे इतना पानी आया है कि फिर 2 बिल्डर में जो है बाकायदा हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ जहां पर हमने 128 लोगों को वहां से रेस्क्यू करके जिंदा वहां से निकाल लिया। जो 1 या 2 बात हुई, एक पुलिस वाले थे वो भी जा रहे थे तो वहां पे वो जो उनका ट्रैक्टर टर्नओवर हुआ उनकी भी हमने बॉडी को तलाश कर लिया हुआ है। सो 2 के करीब ड्राउनिंग हुई। तो इस वक्त हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है और मैं आपके यहाँ से जरूर लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वक्त तक 300 आज यानी 25-26 से जब से ये शुरू हुआ है तो 360 से ज्यादा जो हमारी छतें गिरने के और ये घर गिरने के वाकयात हो चुके हैं और ये ज्यादातर जितनी आप आवाज देख रही है सारी की सारी उनकी है। सो आज प्रिपेयर्डनेस की वजह से ये बहुत हो गया कि पहले से अब पता चल जाता है, वार्निंग इशू हो जाती है। हमारी हर लेवल पे कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स हैं जो कि मस्जिदों में जाके ऐलानात भी करा रही हैं। मेट डिपार्टमेंट एनडीएमए पीडीएमए हमें सारा वो दे देता है पहले से कि जी यहाँ पे है और साथ ही हमें जिस वक्त डॉक्टर साहब मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, आप लोग एक मुनज़्ज़म तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों की एक आगाही के लिए जो एक चीज़ होनी चाहिए वो बदकिस्मती के साथ हमें नज़र नहीं आती। जैसे मैं आपके साथ अगर शेयर करूँ, हम अपने किसानों के लिए बहुत सारी कैंपेन्स देखते रहे हैं अपने बचपन में, हम बहुत सारे ऐसे मामला को देखते रहे हैं जब मस्जिदों में पहले से ऐलान कर दिए जाते थे, लोगों को आगाही देने के लिए डोर टू डोर कैंपेन्स हुआ करती थी कि ये काम ख़राब हो सकता है, इसको दुरुस्त करने के लिए ये कर लीजिए। तो बदकिस्मती से अब हमें वो डोर टू डोर कैंपेन्स या अपने वो नेशनल मीडिया के ऊपर या किसी भी प्राइवेट मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर गवर्नमेंट की सतह से ये चीज़ नज़र नहीं आती कि लोगों को नुकसान से बचाने के लिए पहले से उनको मुतनब्बे कर दिया जाए कि अगर आपके घर में ये मसला है तो इसको इस तरह से हैंडल करें, क्लाउड बस्ट होगा तो उसमें बचने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाता है। बदकिस्मती से ये हमें नज़र नहीं आता। अब जो असल चैलेंज है ना वो देखिए, ये मानसून और बारिशें हर साल आते हैं, ये हर साल एक सीजन है जिसने आना है। अब अगर आपने इसके लिए प्लानिंग नहीं की, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ये जो हिल टॉरेंट्स है, अर्बन फ्लडिंग है, हमने क्या कर रहे हैं कूड़ा सारा लोगों का इकट्ठा करके उसके बाद ड्रेनों में फेंक देते हैं और उसके बाद वहां पे पानी जो है वो खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से सड़कें भी टूटती हैं और नुकसान भी होता है। तो एक तो पहले हमें थोड़ा सा अपना रवैया भी बदलना है। दूसरा जो है हम देखते हैं कि आप जिस वक्त पानी खड़ा है 2-3 घंटे इंतजार कर लें, अगर बहुत ज्यादा बारिश हुई है तो उसने पानी ने
थोड़ा सा निकलने में अपना टाइम लेना है, और ऑलरेडी जब आपने ड्रेन ब्लॉक की हुई है उस वक्त लोग उसी में चले जाते हैं, फिर हम उनको जाके रेस्क्यू कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी तरह एनडीएमए जो काम कर रहा है वो ये है कि क्रॉप्स और इनके ऊपर वो प्रेडिक्शन मॉडल्स के ऊपर वो देख रहे हैं कि अगर वो पूरी की पूरी जो आगे पहले बता सके, और इसी तरह जो क्लाइमेट चेंज की वजह से सारे फिनोमेना है वो उस पर भी, और भी इदारे, मेट भी हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है, कई और कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली इसके ऊपर आपको ज्यादा डिटेल जो है वो दे सकेंगे। लेकिन इस वक्त जो हमारा मेन ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ तैयारी, अगर आप जंजले में देखें और उसके बाद आज आप देखिए जहां पे हम खड़े हैं, आज पूरा एक इमरजेंसी सर्विसेज का मजबूत निजाम, इंटीग्रेटेड इमरजेंसी सर्विसेज मॉडल है पूरे जनूबी एशिया के लिए। जो क्लाइमेट चेंज है वो इस वक्त सारी दुनिया के लिए चैलेंज है, वो अमेरिका के लिए भी चैलेंज है, ऑस्ट्रेलिया के भी लिए चैलेंज है, वो मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज के अंदर अनप्रेसिडेंटेड है। इस बार आपने देखा फॉरेस्ट के अंदर जिस तरह फायर लगी है, अमेरिका में भी लगी है, ऑस्ट्रेलिया में भी लगी है, यूरोपियन ममालिक में भी लगी है, जो आज तक कभी वो तस्वर नहीं कर सकते थे, आज वो चीजें हो गई। लेकिन डॉक्टर साहब वहां पर हैंडल करने का तरीका भी मुख्तलिफ है। मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि वहां पे भी इस किस्म के चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, लेकिन हमारे जैसे मुआशरे, खासतौर पर अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जदीद सामान मुयसर नहीं आता, जैसे बूट्स होते हैं, जैकेट्स होती हैं, लोगों के लिए आप दूसरे काम करते हैं, वहां पर ये चीज़ें फौरी तौर पर अवेलेबल होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसा होता नहीं है। देखिए, मैं तो फैक्ट्स के बेसिस पे बात कर रहा हूँ ना। अगर आपका ये ना होता तो पता नहीं कितने सारे लोग डूब गए होते। अगर सिर्फ 19 डूबने के, ड्राउनिंग के वाकयात हैं, लेकिन 360 जो है वो आपके वाकयात हैं जिनमें स्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ। तो मैं बार बार लोगों से ये अपील कर रहा हूँ कि आप अपनी छतों को चेक कर लीजिए, खसूसी तौर पर ये जो मेरा मड हाउसेज हैं और जो कच्चे या पुराने घर हैं, उनसे अपील होगी कि कुछ दिनों के लिए, स्पेशली जब बारिश हो रही है, अपनी अपनी छतों को चेक कर लीजिए, पानी वहां पे ना खड़ा होने दें, चाहे प्लास्टिक ऊपर डाल दें, जो डालना है, या थोड़ी सी शोरिंग और रीइंफोर्समेंट देनी है आपने कहीं पे कहीं छत को सपोर्ट करने के लिए, वो दे दीजिए। जितनी डेथ्स हो रही हैं और वाकयात हो रहे हैं, अभी मैं कल का भी अगर सारा के सारे इंसिडेंट देखो जो मेरे सामने रिपोर्ट आई है, तो हमारे पास लाहौर में रूफ कोलैप्स हुई जिसमें 3 डेथ्स हुई, चिनोट में भी रूफ कोलैप्स है, ओकाड़ा में भी रूफ कोलैप्स है, चकवाल में भी जो है वो लैंडस्लाइडिंग उसके बाद रूफ कोलैप्स हुई जिसमें 36 साल मेल हुआ, सरगोदा में भी रूफ कोलैप्स है। तो मैं जितने इंसिडेंट्स देख रहा हूँ ये सारे के सारे रूफ कोलैप्स के आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे ज्यादा अभी प्रॉब्लम कहाँ पर है? क्योंकि हमें पता तो है वहां पर काम भी चल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन से हिस्से या अजला हैं जो इस वक्त आप लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके हैं, जिनको कंट्रोल करना भी आपको लग रहा है काफी मुश्किल है? ये 3 लेवल पे जो है वो चलेगा। जो बेसिकली इस वक्त है वो अर्बन फ्लडिंग है, जहाँ पे शहरों में एकदम जब बारिश हो जाती है, बहुत हैवी रेन्स होती है, तो उसको कुछ लगते हैं निकलते हुए। तो लोगों से अपील होगी कि उस एरिया में उस वक्त थोड़ी देर के लिए ना जाए, और अगर आपने रास्ता लेना है तो लंबा रास्ता ले जहाँ पे आप पानी में से ना गुजरे, क्योंकि अगर कोई गटर खोला हुआ है उन्होंने ताकि जल्दी पानी निकल जाए तो उसमें आप ना फंसे। दूसरा, आप खंभों से दूर रहे, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिक्यूशन के जो वाकयात हैं वो कोई 23 वाकयात हुए हैं जो कि इस तरह के। बाकी लोग अगर अपनी अपनी छतों को चेक कर लेंगे, एहतियाती तदाबीर ले लेंगे, इस किस्म की इलेक्ट्रिक वायर से दूर रहेंगे, और खसूसी तौर पे जब बारिश हो रही है या सड़क की स्लिपरी है, उसमें कोई हमारे कोई 62 के करीब वाकयात हुए जिसमें ट्रैफिक हादसा हुए, तो वहां पे एहतियाती तदाबीर अगर ये अपना लेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारी इमरजेंसी से बचा जा सकता है। और यही हदायत सारी दुनिया में है, लोग भी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर अपनी जानों को हलाकतों में डालना है तो फिर तो जो ऐसी सूरत हाल में, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा चेंज है। रेस्क्यूअर्स दिन रात काम कर रहे हैं, मुश्किल से मुश्किल तरीन इलाकों से उन्होंने जाकर निकाला है। तुगजानी वाले पानी में आपने खुद देखा है कि किस तरह से वो लोग गए हैं। बहुत प्रॉब्लम है, बिल्कुल। ये तो काबिल तहसीन है वो तमाम वर्कर्स जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, वो तमाम टीम जो इस वक्त भरपूर अपना किरदार अदा कर रही हैं।